धीमी जरूर नजर आ रही है। बढ़ते हैं जी आगे। अब जरा अहम खबर पर आते हैं। G20 का इजलास है। इजलास से कबल शहर श्रीनगर को जाज़्बे नजर खूबसूरत बनाने का मंसूबा हाथ में लिया गया। डेडलाइन खत्म हुई, लेकिन सरकार का एक बड़ा मंसूबा स्मार्ट सिटी का है। जम्मू की स्मार्ट सिटी के बाद जरा आज श्रीनगर की स्मार्ट सिटी पर फटाफट से एक नजर डालते हैं, क्योंकि शहर को किस तरीके से जाज़्बे नजर बनाने का जो मंसूबा हाथ में लिया गया है, उसकी खामियां सामने आ रही है। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को लेकर जो इंतहाई हसास मामला था शहर का, वो ये था कि निकासी आब यानी ड्रेनेज को सही तरीके से किया जाए, STPs को बनाया जाए। लेकिन खबर यह है कि कोई भी पैसा एलोकेट नहीं किया गया सिटी ड्रेनेज सिस्टम को मुनज़्ज़म, फाल और मुतहरिक बनाने के लिए। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में STPs के लिए कोई पैसा नहीं है, और स्ट्रीट लाइटिंग श्रीनगर के हवाले से भी सूरत हाल इसी तरीके की बनी हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि शहर की, जहां पर श्रीनगर को जाज़्बे नजर बनाने की बात हो रही है। कुल मिलाकर 322.13 करोड़ रुपया मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को दिया गया स्मार्ट सिटी की एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क के लिए। इसमें कोई शक नहीं है, काम चल रहा है। लेकिन जो इतलात सामने आ रही है वो ये आ रही है कि कोई भी STP कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो ड्रेनेज का पानी जहां पर हम इनको फेंकते हैं एंड में, चाहे वो जहलिम में जाए या कहीं और आप इसको डालते हैं, तो ये ट्रीटमेंट करके डालना पड़ता है। लेकिन वो STPs नए बनाने थे, बने नहीं है, कोई पैसा नहीं रखा गया। और स्मार्ट सिटी के तहत तकरीबन 28 नए मुलाजमीन की भी तैनाती कर दी गई। तहम बड़ा सवाल यह है कि शहर के लिए सबसे बुनियादी मामला ड्रेनेज का है, लेकिन इस खूबसूरत वाले शहर में हालात क्या है, ये अंदरूनी हालात है जो गुज़श्ता दिनों से वीडियो सामने आ रही है कि जहां पर सिर्फ चंद दिनों की बारिश ने लोगों के अबूर मरूर पर सवाल उठाया। और अब ताजा तरीन खबर यह है कि जो RTI के कानून के तहत हासिल की गई है डिटेल्स, उसमें यह साफ हुआ है कि जनाब ये पूरा मामला जो है ये किस तरीके से चलाया जा रहा है। याद रखिएगा, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में अर्बन डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम है, लेक फ्रंट डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, डल लेक जहलिम रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, वाटर ट्रांसपोर्ट जिसको लेकर काफी बातें हम माजी में भी सुना करते थे, अर्बन मोबिलिटी, स्ट्रीट इंटरसेक्शंस डेवलपमेंट CDBs, और उसके साथ साथ लाल चौक करानगर सिटी को जाज़्बे नजर, अर्बन आर्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और क्लीन एंड ग्रीन सिटी, हेरिटेज साइट्स की कंजर्वेशन, डाउनटाउन को दोबारा से जाज़्बे नजर बनाना, इन सभी मामलों पर अगर थोड़ा सा काम हो रहा है। तो हम बड़ा सवाल यह है कि ड्रेनेज का निजाम क्या वाकई तौर पर भूल गई है सिस्टम के अंदर इस पर काम करना, या कुछ और भी कहानियां इसके पीछे। इस पर जरा मजीद गुफ्तगू करेंगे। सीधे श्रीनगर चलेंगे जहां से हिलाल हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। स्मार्ट सिटी का नाम सुनने में अच्छा लगता है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस खाके को पूरे मुल्क के लिए खींचा था। मुल्क के कई शहर बड़े स्मार्ट दिखे इसके बाद जहां जहां पर काम हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर आते हुए न तो जम्मू की तस्वीर बदलती हुई नजर आई होर्डिंग्स के बिना, और ना ही शहर श्रीनगर बदलता हुआ नजर आ रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सियासी पंडित और सियासी लीडर्स भी अब इसको अफगानिस्तान के साथ तशबीह दे रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर बताइएगा कि RTI के अंदर क्या कुछ लिखा गया है। देखिए गवर, स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के तहत ये शहर श्रीनगर के अंदर लगभग 120 प्रोजेक्ट्स जिनका अप्रूवल भी हुआ है और जिनकी निशानदेही भी हुई है। लेकिन अभी तक अगरचे दावे बहुत सारे किए जाते हैं, लेकिन 35 ही ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका काम मुकम्मल हो चुका है। और ये 35 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो छोटी नौइयत के हैं, और बड़े बड़े नौइयत के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी भी तशरीह तकमील है। और लगभग 85 के करीब ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका काम या तो हाथ में नहीं लिया गया है या अभी भी उन प्रोजेक्ट्स का काम ज़ेर ताबीर है। लेकिन अहम बात यह है कि जो RTI की तरफ से एक एप्लीकेशन RTI के तहत की गई थी, जिस पर कहा गया था कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो स्मार्ट सिटी का श्रीनगर के अंदर है, तो हमें यह बताया जाए कि मेन इशू जो श्रीनगर सिटी के अंदर है वो ड्रेनेज का है, वो STPs यानी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का है, तो उस पर कितना खर्चा है। तो उसी के उसमें ये जवाब मिलता है कि कोई भी मेजर ड्रेनेज का वर्क जो है वो इस स्मार्ट सिटी के अंदर नहीं है। लेकिन जब हम शहरी श्रीनगर के अंदर देखते हैं तो ये ऐसा लग रहा है कि ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट एक ऊपरी जो कुछ दिखावे में आ जाए, जो कुछ फोटो सेशन में आ जाए, जो कि अच्छी फोटो क्लिक करने के लिए आ जाए, ऐसा लग रहा है कि वैसा ही ये मंसूबा बनाया गया है। अदरवाइज
शहर श्रीनगर के अंदर थोड़ी सी बारिशें होती हैं तो उसके बाद सड़कें ज़ेर-ए-आब आ जाती हैं, दुकानें ज़ेर-ए-आब आ जाती हैं और उसके साथ साथ मकानात भी जो है वो ज़ेर-ए-आब आ जाते हैं और उस पर कोई बड़ा ड्रेनेज जो है वो न बनना ये इस बात की साफ अक्कासी कर रहा है कि ये स्मार्ट सिटी आने वाले वक्त में किस कदर जो है कामयाब रह सकती है। चूंकि आरटीआई में ये भी कहा गया है कि कोई भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है उससे कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया है और इतना भी कहा गया है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो सीवर लाइंस है, जो सीवरेज लाइंस हैं, जो छोटी नवीयत की हैं और उसके साथ साथ छोटी छोटी ड्रेनेज लाइंस जो है उसे रेजिडेंसी रोड, लाल चौक, पोलो व्यू, बटमालू, कमरवारी और मोमिनाबाद बटमालू के अंदर जो है डॉक्यूमेंट में दिखाया गया है कि यहाँ पर इस तरह की लाइनें डली हुई है। लेकिन ये छोटी नवीयत की है, लेकिन ये बड़ा जो एक वाटर कंटेंट है, जो एक बड़ा रेनी कंटेंट है, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। तो इस तरह से तब तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो सकता है जब तक ना ड्रेनेज यहाँ जो है। अच्छा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब इस तरीके की बातें, छोटी छोटी बातें सामने आ रही है तो फिर बड़े कैनवस पर भी देखना पड़ेगा। फिर हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स, साबिक वज़रा, साबिक चीफ मिनिस्टर्स की जब हम बात करते हैं तो लगातार वो इस बात का इशारा कर रहे हैं कि प्लानिंग पार्ट पर और एग्जीक्यूशन के पार्ट पर फेलियर है और इसका एक नेक्सस है और इस नेक्सस को तोड़ने की जरूरत है और बड़े पैमाने पर इसकी तहकीकात हो। तो क्या हम ये माने कि वक्त आ गया है कि इस पूरे प्रोजेक्ट पर नजरसानी हो, देखा जाए कि क्या वाकई तौर पर जो 50 साल के लिए हम काम करना चाहते हैं वो है या वो 5 दिन भी नहीं टिकेगा ये काम? देखिए, एक इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल पॉइंट है और इसे टेक्निकल बुनियादों पर ही जो टेक्निकल सेक्शन से वाबस्ता लोग हैं उन्हीं को देखना चाहिए था। हालांकि पॉलिटिकल क्लास जो है वो ये बार बार इल्जाम लगा रहे हैं कि यहाँ स्मार्ट सिटी या शहरी श्रीनगर को जायज नजर बनाने से ज्यादा जिन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं उनकी एम्पावरमेंट को खास ख्याल रखा गया है कि जो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन है वो उसी बुनियादों पर बन रही है और उसमें बाहर के लोगों को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। इस तरह का जो पॉलिटिकल क्लास का इल्जाम था, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि जब आरटीआई के जरिए से आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है तो फिर एक कॉमन मैन, इसमें किसी टेक्निकल बंदे की जरूरत नहीं है, कॉमन मैन ये समझ सकता है कि जब मेजर ड्रेनेज पोर्शन आपने श्रीनगर के अंदर नहीं रखा तो उसके बाद आपकी स्मार्ट सिटी का हशर आने वाले दिनों में ही क्या हो सकता है। हमें सालों इसमें इंतजार नहीं करना है, बल्कि इसी साल अगर ज्यादा बारिशें होती हैं तो फिर ये स्मार्ट सिटी एक्सपोज हो जाएगी। एक चीज और भी हिलाल लास्ट में जानना चाहेंगे, गिने चुने 20 दिन बचे एडमिनिस्ट्रेशन के पास, एक डेडलाइन खत्म हो गई है, अब डेडलाइंस भी शायद उससे कोई फर्क महसूस ना हो। ओवरऑल विद इन सिटी आज के वक्त में सच्चाई क्या है, कितना काम कंप्लीट हो पाया? क्योंकि यही वो 20 दिन है, इन्हीं में 100 से ज्यादा मंदुबीन आएंगे, उनके रहने का, उनके जो ट्रैफिक डाइवर्जन वगैरह सारे किए जाएंगे, जहां जहां से जाना है अहम मकामात पर, तो सारी चीजें विद इन 20 डेज अब कंप्लीट हो पाएंगी। क्योंकि खबर यह है कि अंदर ही अंदर एडमिनिस्ट्रेशन बहुत परेशान इस वक्त है सूबाई सतह पर। देखिए, जब लाल चौक जाते हैं या इससे मुंसलिक इलाका जात का हम भी दौरा करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी सुनसान एरिया में आए हैं। चूंकि ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, इस पर क्रिटिसिज्म करना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन डेडलाइन देना एक रस्म है जम्मू कश्मीर के अंदर और डेडलाइन अनाउंस करना उस वक्त बहुत अच्छा लगता है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन अभी उन्हीं वर्क्स पे, उन्हीं प्रोजेक्टों पे काम कर रही है जहां से इन मंदोबेन को गुजरना होगा, जहां से उनकी गाड़ी निकल सकती है, जहां से उनका दौरा होगा, उन्हीं इलाकों के अंदर उन साइट्स को ठीक किया जाता है। चाहे कहते रंगो रोगन लगाना है, दुकानों को बोला जा रहा है कि दुकानदारों को बोला जा रहा है कि आप रंगो रोगन करो। तो इस तरह से एक ये ब्यूटिफिकेशन जो है ये एक जस्टिफिकेशन है इस दौरे की, लेकिन अंदरून में जब हम देखते हैं तो काम अभी बहुत कुछ होना बाकी है। मैंने पहले ही कहा सिर्फ 120 प्रोजेक्ट्स में से 35 प्रोजेक्ट ही मुकम्मल हुए हैं, 85 प्रोजेक्ट यानी अभी भी लगभग 80% से ज्यादा जो काम है वो होना बाकी है। चलिए जनाब, बहुत शुक्रिया जी हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। स्मार्ट सिटी का एक छोटा सा खाका आपके सामने